हेलो स्टूडेंट, आज हम पैनोरामा बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, अर्थात इसका अर्थ होता है अंतिम पाठ, और इसके लेखक हैं अल्फोंसे डेडेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस दिन सुबह बहुत देरी से विद्यालय की तरफ चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मुझे पता था कि आज मैं बहुत गाली गलौचों का शिकार बनूंगा। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल के ऊपर कुछ प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द तक नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और मैंने सोचा क्यों ना मैं स्कूल से भाग जाऊं और स्कूल से बाहर रहकर ही पूरा दिन बिता लूं। इट वॉज सो वार्म, लेकिन बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत धूप थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारों पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेतों में, बैक ऑफ द सामिल, मैंने देखा कि वहाँ पे एक विशेष प्रकार की मिल थी। द पर्शियन सोल्जर, जिसमें पार्शियन जो सैनिक थे वह ड्रिलिंग, वो अपना अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, वास्तव में यह पार्टिसिपल के नियमों को जानने से कहीं ज़्यादा अच्छा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्टेड, लेकिन मेरे में इतनी ताकत थी कि मैं विरोध का सामना कर सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चल दिया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, समाचार बोर्ड के आगे। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आई थी। द लोस्ट बैटल्स, जैसे युद्धों का हार जाना। द ड्राफ्ट, सब कुछ ख़त्म हो जाना। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर के द्वारा आदेश दिए गए जो थे उनके बारे में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद ने भी सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर अब क्या बात हो गई है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज, इसके बाद जितनी जल्दी हो सकता था मैं तेज़ तेज़ चला। आई कुड गो, जितनी जल्दी चल सकता था चला। द ब्लैक स्मिथ, एक लुहार वाचर, वहाँ पे वाचर नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक लुहार था। हु वाज देयर, जो वहाँ पे उपस्थित था। विद हिज अप्रेंटाइज, अपनी पूरी उपस्थिति के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, वह समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, जो मेरे पीछे था। डोंट गो सो फास्ट बब, बेटा इतनी तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हारा विद्यालय लगने में बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हाँफता हुआ एम हैमल के बगीचे में जा पहुंचा। यूजुअली, साधारणतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब कभी भी विद्यालय शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ बहुत भीड़ होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली के बाहर भी सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, सबका एक साथ पाठ को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथ हमारे कानों पर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का महान डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, वह टेबल पर बजता रहता था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैं चाहता था कि बिना दिखे मैं जाकर अपनी डेस्क के पास बैठ जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से,
दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन कुछ इतनी शांति थी जैसे कि संडे यानी रविवार की सुबह को रहती है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल जो थे वो इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने लोहे के भयानक डंडे के साथ। अंडर हिज आर्म, अपने भुजा में पकड़े हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर किसी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना घबराया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने जा रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूद पड़ा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी सीट पर बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक भी। व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब काफ़ी देर बाद तक भी मेरे अंदर एक डर था। डिड आई सी दैट, क्या मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो अध्यापक थे वो आज उनके सबसे सुंदर हरे रंग के कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी लहलहाती शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्क की टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पे एम्ब्रॉयडर्ड की कढ़ाई हो रही थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, इन चीज़ों को वो निरीक्षण के अलावा अन्य कभी नहीं पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण दिनों के अलावा। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू सो स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा ही विद्यालय बहुत अजीब सा एंड सोलोमन, और दृढ़ दिखाई दे रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये सोलोमन वर्ड है इसका अर्थ होता है दृढ़। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे आश्चर्य में डाला, मोस्ट वाज टू सी, वो ये देखना था। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचेस पर। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गाँव के कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह। जिनमें ओल्ड होसर था, विद हिज 3 कर्नर्ड हैट, जिसने अपनी तिकोनी टोपी ओढ़ी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, एक साधारण मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, एक वहाँ के डाक कर्मचारी थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी बहुत से गांव वाले थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड बोट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर के पास एक बहुत पुराना डंडा था। थम्ड एट द एजेस, जो बार बार पटक रहा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और मिस्टर होसर ने एक पुराना ग्रंथ, प्राइमर यानी होता है पुराना ग्रंथ, एक पुराना ग्रंथ अपने घुटनों के ऊपर रख रखा था, और अपना चश्मा लगाए हुए वो उस पर उसके पन्ने पलट रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट एट आल, जबकि मैं इन सब पर आश्चर्य कर रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल ने अपनी कुर्सी को संभाला। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी दुख के साथ। एंड जेंटल टोन, और उसी स्थिति में। विच ही हैड यूज टू मी, जो वो मुझसे ज़्यादातर उपयोग में लेते थे। सैड, उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेसेस एंड लोरेन, कि एलेसेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारे लिए कल नए सर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पाठ है। आई वांट, मैं चाहता हूँ। यू टू, मैं तुमसे चाहता हूँ। बी वेरी अटेंटिव, कि तुम बहुत ध्यान से समझो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी,
इन शब्दों का मेरे ऊपर ऐसे असर हुआ जैसे कोई बिजली कड़क गई हो। ओहो द रेचेज, कितने बदतमीज लोग हैं। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, शायद तभी वहाँ टाउन हॉल पर इतनी भीड़ लग रही थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ यानी फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही जानता था कि किस प्रकार लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी इसे जानने का भी प्रयास, सीखने का भी प्रयास नहीं किया। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं वहीं के वहीं मुझे वहीं के वहीं रुक जाना चाहिए था। दैन, तब। ओहो हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आज मुझे दुख हो रहा था कि काश मैंने अपने पाठ सीख लिए होते। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, काश मैं पक्षियों के तरह, उनके अंडों की तरह सब कुछ सीख लेता और सार तक चला जाता। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच आ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, जो मुझे आज से पहले बहुत वजन दिखाई देती थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे उठाने में बहुत परेशानी होती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों की वह इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो सभी मेरे दोस्त थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इन बातों ने मुझे, उनके द्वारा मुझे डंडे से मारे जाना, सारी बातें भुला दी। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने कठोर थे, ये बात भी मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ का यही सम्मान था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, तभी वो आज के दिन इन कपड़ों को पहन के आए थे। एंड नाउ, और अब। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि गांव के वृद्ध व्यक्ति वहाँ क्यों बैठे थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछवाड़े में। इट वाज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें भी दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, वो हमारे श्रीमान सर को उनकी 40 वर्ष की नौकरी और विश्वसनीय सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उनका जो देश के प्रति सम्मान था उसके लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनके लिए और ज़्यादा दिन नहीं रह पा रहे थे। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इस सब के बारे में सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम बोला गया। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, अब दोहराने का मेरा नंबर था। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, आखिर मैं अब क्या नहीं बताना चाह रहा था। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल के वो कठोर नियम। ऑल थ्रो, वो सभी। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। एंड क्लियर, और साफ साफ। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने वो सारे शब्द मिला दिए और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में ऊपर देखने की ताकत नहीं रही। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो हमारा चैप्टर है आज इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद जो बाकी चैप्टर बचा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।